तो दोस्तों आज हम फाइनली बात करेंगे जॉन विक चैप्टर 4 की एंडिंग के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, तो मैं रुका हुआ था ताकि सभी लोग मूवी देख लें। तो आज की वीडियो में जॉन विक 4 की एंडिंग के साथ साथ हम इस यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो बिना किसी देरी के अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम सभी को याद है कि मूवी की एंडिंग में जॉन विक और केन एक दूसरे के साथ गोली मार खेल रहे थे ताकि जॉन विक अपने साथ साथ सभी को हाई टेबल से फ्री कर सके और केन अपनी बेटी को सेफ रख सके। तो गोली मार खेल में केन जॉन विक को नॉकआउट कर देता है। तो मार्किस सोचता है कि अब हम जीत चुके हैं, तो वो कहता है लाओ गन, आखिरी गोली मैं इसको मारूंगा। बट जॉन विक ने गोली नहीं चलाई होती है। बट जब तक ये बात मार्किस को पता चलती है तब तक जॉन विक उसके सर में गोली उतार देता है और उसका काम वही खत्म करके सभी को हाई टेबल से फ्री कर देता है। तो जैसे कि जॉन विक चाहता था कि वो हाई टेबल से फ्री हो जाए और वो ये भी जानता था कि वो सभी को तो नहीं मार सकता, इसलिए चैलेंज वाला तरीका अपनाता है। तो अब बात कर लेते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो मार्किस के मरने के बाद केन जाता है पेरिस में अपनी बेटी से मिलने। तो उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे अकीरा भी आ जाती है। तो अकीरा जैसे ही केन या उसकी बेटी को मारने के लिए अपना चाकू ओपन करती है तो तभी पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। और इस सीन को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं जॉन विक की। तो मार्किस को मारने के बाद जॉन विक चर्च की सीढ़ियों पर ही बैठ जाता है और सीन कटता है और हमें विंस्टन और किंग जॉन विक की कब्र के आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि जॉन विक इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। तो मैं बता दूं कि जॉन विक नहीं मरा है, क्योंकि वो जॉन विक है और वो नहीं मर सकता। और अभी तक तो हम सभी ने इस फ्रेंचाइज में देख ही लिया है कि जॉन विक के हजारों गोलियां लग चुकी हैं, बट वो अभी तक नहीं मरा। वो बात अलग है कि उसने आर्मर वाला सूट पहना हुआ था और वो कितनी ऊंचाई से और कितनी बार गिरा है, अभी तक तो उसकी सारी रिब्स टूट चुकी होंगी और गाड़ियों से भी कितनी बार टकराया है मुझे भी नहीं पता। और इस हिसाब से तो उसके 2 हिस्से हो जाने चाहिए थे, बट भाई वो हमेशा खड़ा उठता है और लड़ता है और खत्म भी करता है सबको। तो देखो ये कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जॉन विक की फेक डेथ है। और अब कुछ लोग कहेंगे कि जॉन विक तो अब हाई टेबल से फ्री हो चुका है, तो अब कौन ही उसे मारने के लिए आएगा। तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कि जॉन विक ने हाई टेबल से फ्री होने के लिए कितने लोगों को मारा है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, चारों मूवीज का मिला के जॉन विक का किल काउंट होता है 439 किल्स। एंड दिस इज फकिंग इनसेन। और अगर तुम्हें ये अब भी कम लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं, माइकल मायर्स, जेसन वोरहीज और फ्रेडी क्रूगर, इन तीनों का किल काउंट भी मिला के भाई जॉन विक जितना नहीं होता। और इन तीनों के अलावा भी अगर तुम लेदरफेस और हैनिबल लेचर का किल काउंट भी इसमें ऐड कर दोगे तब भी इन पांचों का किल काउंट मिला के भी जॉन विक के किल काउंट जितना नहीं होगा। तो बंदे ने जब इतने लोग मार ही रखे हैं तो हाई टेबल ना सही बट हाई टेबल में जिन जिन लोगों को उसने मारा है तो उनका बदला लेने तो हमेशा कोई ना कोई आता ही रहेगा। यह हाई टेबल के मिशंस कब तक बंदा ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा, तो सुकून से जिंदगी जीने के लिए उसने अपनी फेक डेथ दिखाई हो। और मूवी में तो इस टाइप की अजीब सी डेथ इसलिए दिखाई थी कि अगर मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में फेल हो जाती है तो वो इस फ्रेंचाइज को इस एंडिंग के साथ खत्म कर देते। बट मूवी का बॉक्स ऑफिस एकदम जबरदस्त था, क्योंकि मूवी ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 137 मिलियन डॉलर्स की कमाई कर ली है और ये किसी भी एक्शन मूवी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया नंबर। तो इसीलिए ही पोस्ट क्रेडिट सीन एक क्लिफहैंगर पे छोड़ा गया है, ताकि अगर मूवी अपने बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाती है और अगर इस फ्रेंचाइज को बंद करना पड़ता है तो फैंस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर समझ जाए कि अकीरा ने अपना रिवेंज ले लिया है। बट मूवी अपने बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही, इसलिए अब इस फ्रेंचाइज का आगे बढ़ना तो पक्का है। तो अब वो अपने पोस्ट क्रेडिट का आगे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट में कोई कैरेक्टर मरा नहीं है। तो भाई केन, अकीरा या फिर उसकी बेटी का भाई वो आगे के प्लॉट में यूज कर सकते हैं। और मैं तो चाहता भी हूँ कि अकीरा और केन की स्टोरी आगे बढ़े, क्योंकि केन का तो हमने देख लिया है कि वो अंधा है तब भी कितना बैडएस है। बट अकीरा में पोटेंशियल है, बट उसका अभी तक हमने फुल पोटेंशियल नहीं देखा है। तो अब बात कर लेते हैं इस यूनिवर्स के फ्यूचर की। तो हमारे जॉन विक फ्रेंचाइज के डायरेक्टर हैं चैड स्टाहेल्स की। वो अभी जॉन विक फ्रेंचाइज से ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि वो घोस्ट ऑफ सुशीमा नाम का कोई गेम है उस पर एक एक्शन मूवी बनाना चाहते हैं। तो चैड स्टाइल्स की घोस्ट ऑफ सुशीमा के प्रोजेक्ट्स के बाद ही जॉन विक पे फिर से काम करेंगे। बट इतने गैप में हम क्या देखेंगे तो तुम उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि इस साल के एंड में हमें एक कॉन्टिनेंटल नाम से एक सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें हमें कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स के बारे में और भी अच्छे से पता लग जाएगा। और इस सीरीज के एपिसोड्स नंबर्स तो नहीं पता चले हैं, बट इस पूरी सीरीज का टाइम ड्यूरेशन होगा 390 मिनट्स। और इसके बाद 2024 में हमें एक बैलरीना नाम से मूवी देखने को मिलेगी, जिसमें जॉन विक चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच के इवेंट्स होंगे। और इस मूवी की खास बात यह होगी कि इस मूवी में लीड में होंगी सिर्फ और सिर्फ मेरी अनादे अरमास। तो मैं इस मूवी का प्रीमियर तो अटेंड करने जाऊंगा ही, बट क्या है ना, अपना पीटर पार्कर वाला हिसाब की अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, तो इसलिए तुम मेरे को पहचान नहीं पाओगे। तो यारो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम्हें किसी मूवी का रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर देना। और ऐसे ही अमेजिंग पॉप कल्चर से जुड़े हुए कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।